हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसके तहत हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी 3-digit even number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। ठीक है, 3 अंकों की सम संख्या। तो अंक 3 ही होने चाहिए इस संख्या के, लेकिन ये इवन नंबर होना चाहिए। और जो डिजिट्स हैं हमारे, ये हैं, इनकी हेल्प से आपको फ्रेम करने हैं। तो जल्दी से नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, सिंपल है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 3 डिजिट हमें इवन नंबर फॉर्म करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर टू बी फॉर्म्ड, ये है 3। ठीक है, और कौन सी डिजिट से हमें नंबर बनाना है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनसे नंबर बनाना है। तो अब मुझे बताइए, 1, 2, 3 ये डिजिट है। यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम जो डिजिट्स आ सकती हैं वो 6 आ सकती हैं। ये वाला प्लेस है, यहाँ पे भी 6 आ सकती हैं। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो 5 आ जाती, लेकिन अब 6 आ सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी आएंगी? अगर इवन नंबर चाहिए तो जो इवन डिजिट्स हैं सिर्फ वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और डिजिट्स नहीं लिखेंगे। और इवन डिजिट्स क्या है? 2, 4 और 6, यानी 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 6, 36 इंटू 3, कितना आ गया? 36 इंटू 3 108 आ गया। देयरफॉर 108 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। इन अ मंथली टेस्ट टीचर डिसाइड्स देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8 एंड 9। ठीक है, इन तीनों एक्सरसाइज से आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। इफ देयर आर 11 क्वेश्चंस in exercise 7, 15 in exercise 8 and 10 in exercise 9। तो ये समझना, क्वेश्चन ध्यान से समझना। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 क्वेश्चंस बी सेलेक्टेड। तो हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। कितने सवाल? 3 सवाल चूज करने हैं। कौन सी एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9 किसी भी टेक्स्ट बुक की। भाई आप भी क्वेश्चन करते हैं तो एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चंस गिवन होते हैं। किसी में भाई आपके 11 क्वेश्चन गिवन है, किसी एक्सरसाइज में 15, किसी में 10 गिवन है। और टोटल आपको 3 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज से सिलेक्ट करने हैं। अब कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे समझेंगे हम
कि एक्सरसाइज 7 जो है, ठीक है, पहले एक एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 है, उससे सिर्फ 1 क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने? एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 11 तरीके से। कितने तरीके से? 11 तरीके से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो एक्सरसाइज 8 है उसमें एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने तरीके से? जितने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, और कितने हैं? 15 क्वेश्चन है, तो 15 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9 है, इसमें से भी हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से? जितने इसमें क्वेश्चन है, जो कि 10 है, 10 तरीके से। सिंस ईच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रीवियस ऑपरेशन, तो क्या होता है कि हर एक ऑपरेशन जो है ना, पहले हम एक चीज करते हैं, मतलब पहले हम एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी एक्सरसाइज से, फिर तीसरी एक्सरसाइज से, ऐसे ही करेंगे। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग आप बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चंस इज 11 इंटू 15 इंटू 10। क्या बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि कोई घटना n तरीके से घट रही है और कोई दूसरी घटना m तरीके से घट रही है, तो टोटल वो घटनाएं m इंटू n तरीके से घट सकती हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, है ना, तो इसीलिए हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 15 165, 165 310, 1650। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? रूम हैज 7 डोर्स, एक कमरा है जिसके 7 दरवाजे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर थ्रू द रूम? 1 डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एक कमरे के 7 दरवाजे हैं, तो एक आदमी कितने तरीके से एक डोर में एंटर कर सकता है, घुस सकता है, और कितने तरीके से वो एक दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है ना। डिफरेंट का यूज किया है, मतलब इसको ध्यान से समझना, नहीं तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बोला गया है कि भाई एक कमरा है, 7 दरवाजे हैं उसमें, ठीक है, तो आप एक दरवाजे से जब अंदर जाएंगे तो उसी दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते, आपको उसके अलावा किसी दूसरे दरवाजे से बाहर आना है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट का यूज किया गया है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर हम कमरे के अंदर जाना चाहते हैं तो कितने तरीके से जा सकते हैं? जितने दरवाजे हैं उतने तरीके से जा सकते हैं। मतलब अगर मैं अलग दरवाजे से जाऊंगा, मान लो मैं 7 बारी एंट्री करता हूं, तो 7 अलग अलग दरवाजे से कर सकता हूं, मतलब 7 तरीके से मैं उस रूम में एंट्री कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन करने हैं वही आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले 2 ऑपरेशन में से पहला है सेलेक्टिंग अ डोर टू एंटर। अब मैं दरवाजा सेलेक्ट करूंगा कि किससे मुझे घुसना है, तो मेरे पास कितनी चॉइस होंगी? 7 चॉइस होंगी, है ना। तो मैन कैन एंटर द रूम थ्रू एनी वन ऑफ 7 डोर, 7 दरवाजों में से किसी भी एक में घुस सकता है, मतलब उसके पास 7 तरीके हैं वहां जाने के। लेकिन दूसरा ऑपरेशन है सेलेक्टिंग अ डोर टू कम आउट, कि भाई जब मैं बाहर आऊंगा तो उस टाइम भी मुझे सेलेक्ट करना है, तो उस टाइम मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी? मेरे पास सिर्फ 6 चॉइस होंगी। क्यों? क्योंकि जिस दरवाजे से मैं अंदर गया था उससे बाहर नहीं आना, तो बचे कितने दरवाजे? 6, जिससे मैं बाहर आ सकता हूँ। तो बाहर निकलने के कितने तरीके हैं? 6 डोर्स हैं, मतलब 6 तरीके हैं। तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करें तो यहाँ पे m इंटू एन, m मान लो जब हम एंटर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज, फिर जब बाहर निकल रहे हैं तो n नंबर ऑफ वेज, m इंटू n कितना आ गया? 7 इंटू 6 दैट इज 42। नोट कर लेंगे इसको भी। तो ठीक है, अब ये चीज समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड
इन 5 लेटर बॉक्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास है 5 लेटर बॉक्स। कितने हैं टोटल? 5 लेटर बॉक्स हैं और 6 लेटर्स आपको पोस्ट करने हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको समझेंगे। देखिए L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6, ये तो हो गए 6 लेटर्स, 6 चिट्ठियां हो गई। ठीक है। सिंस ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ 5 लेटर बॉक्स, कर सकते हैं ना। देखिए पहली चिट्ठी मैंने ली, अब उन 5 में से किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकता हूं मैं, है। तो ये इस तरह से हम समझ लेंगे कि मेरे पास है पहला लेटर बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। अब पहले जो लेटर बॉक्स है उसमें मैं कितनी चिट्ठियां डाल सकता हूं? हो सकता है ना कि मैं जो 6 की 6 है वो इसमें डाल दूं, है ना, या फिर हो सकता है इसमें डाल दूं, इसमें डाल दूं, ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूं, L1 मतलब लेटर 1 जो है वो कितने तरीके से पोस्ट किया जा सकता है? 5 अलग अलग तरीके से। इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जो लेटर 1 है वो कितने तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं? 5 तरीके से। ये लेटर 1 हो गया, ये लेटर 2 हो गया, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 एंड लेटर 6। तो लेटर 1 है, 5 तरीके से पोस्ट किया जा सकता है। क्यों? इसको मैं पहले उस पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूं, दूसरे लेटर बॉक्स में, किसी में भी डाल सकता हूं 5 में से। तो मेरे पास 5 ऑप्शन हैं। फिर लेटर 2 है, अब किसी में भी डाल सकता हूं। ऐसा तो नहीं बोला गया कि भाई एक लेटर जिस बॉक्स में डल गया दोबारा नहीं, दूसरा लेटर नहीं डालना उसमें, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हो सकता है 6 के 6 एक ही लेटर बॉक्स में आ जाएं, हो सकता है कि 6 के 6 लेटर अलग बॉक्स में आए, लेकिन हाँ अगर 5 लेटर बॉक्स हैं तो किसी एक बॉक्स में 2 लेटर तो डालने ही होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हर एक बॉक्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं। मतलब हर एक लेटर के लिए 5 ऑप्शन है जिसमें हम डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 बारी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 15,625। सिंपल है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। इन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो किसी एग्जाम में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 चॉइस है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर करेक्ट। तो ऐसे कितने तरीके आपको ये ढूंढने हैं कि भाई जो स्टूडेंट है वो करेक्ट आंसर ना दे पाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, काफी सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये चीज समझेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, ठीक है, उसका ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, तो 4 तरीके हैं हमें आंसर करने के। इसी तरह से अगर 3 क्वेश्चन हैं तो टोटल हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 64 तरीके हो गए इनको आंसर करने के। लेकिन उसमें से गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगर सारे आंसर करेक्ट नहीं दे पाएगा तो वो कितने तरीके हैं? भाई एक एक ही आंसर तो करेक्ट होगा। तो 64 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 63 तरीके ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये समझते हैं। द फ्लैग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड फोरम इज इन फॉर्म ऑफ 3 ब्लॉक्स। झंडे होते हैं कि एक फोरम है जिसके झंडे क्या है, 3 ब्लॉक में है। ईच टू बी कलर डिफरेंटली, और हर एक ब्लॉक को अलग अलग कलर करना है। देर आर 6 डिफरेंट कलर,
और टोटल 6 अलग अलग कलर्स हैं, जिसमें से चूज कर सकते हैं ये 3 जगह पे भरने के लिए कलर्स। तो ऐसे कितने डिजाइन पॉसिबल हैं? बहुत सिंपल है, ये भी 6 कलर हैं, ठीक है, और 3 ब्लॉक में उनको भरना है। तो हमारे पास पहले ब्लॉक में भरने के लिए कितने तरीके हो गए? ये 6 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन दूसरे ब्लॉक में कितने तरीके से भर सकते हैं? सिर्फ 5 तरीके से हम भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड ब्लॉक में जो छठा तरीका फर्स्ट ब्लॉक में आ गया, मतलब 6 में से कोई एक तरीका आएगा, फर्स्ट ब्लॉक में कोई एक कलर आएगा, तो सेकंड बॉक्स के लिए कितने बचे? 5 कलर बचे, क्योंकि एक तो आ ही गया है, अलग कलर भरना है हमें हर बॉक्स में। तो इसलिए दूसरे ब्लॉक के लिए 5 तरीके से हम कलर भर सकते हो, तीसरे ब्लॉक के लिए 4 तरीके से कलर भर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया डिजाइन्स का? 6 इंटू 5 इंटू 4 120 आ गया, इसको नोट कर। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने समझा है। इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।